जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, दरबार में जो लोग आना चाहते हैं उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कुछ जानकारी मैं उन्हें देना चाहता हूँ। पहले जो हम तंत्र काट करते थे, वीआईपी तंत्र काट, उसके लिए जो सहयोग राशि होती थी वो 31,000 रुपये एक व्यक्ति की होती थी। पर इस वक्त जो हम वीआईपी तंत्र काट कर रहे हैं उसकी सहयोग राशि भी 31,000 रुपये है, लेकिन एक ही घर के 5 सदस्यों का तंत्र काट होगा 31,000 रुपये के सहयोग राशि में। क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने गलती से 31,000 के जगह 21,000 रुपये बोल दिया था, तो आप लोगों के बहुत सारे दर्शकों के फ़ोन आ रहे थे, तो यही एक कन्फ्यूजन दूर करना था। दूसरी बात, जो साधारण तंत्र काट होता था उसकी सहयोग राशि जो है वो 7,500 रुपये थी, जिसको हमने इस बार जो है 5100 रुपये कर दिया है। तो मैं ये उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो लोग वाउचर है जिनके पास 30% छूट वाले, तो इस तंत्र काट में वो वाउचर लागू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको उतना डिस्काउंट कर दिया गया है, सभी को उतना डिस्काउंट कर दिया गया है। क्योंकि ये कोविड-19 महामारी के वजह से हम भी समझ सकते हैं कि आपकी आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर होगी, करके ही हमने सभी को डिस्काउंट दिया है, चाहे साधारण तंत्र काट हो चाहे वीआईपी तंत्र काट हो। अगर अब जो है साधारण फैमिली तंत्र काट भी है। अब साधारण फैमिली तंत्र काट जो है वो 15,000 रुपये में है, और उसमें एक घर के 5 सदस्यों का तंत्र काट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ये बात। दूसरी बात मैं बता दूं, इस दरबार में जो है गुरु दीक्षा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। मतलब जो ऐसे साधक है जिन्हें गुरु दीक्षा लेके आगे की विद्या ग्रहण करना है, मतलब आगे सीखना चाहते हैं, इस मार्ग में चलना चाहते हैं, तो मैंने हमेशा कहा है इस विद्या के जो रास्ते की पहली सीढ़ी होती है वो गुरु दीक्षा होती है। तो यहाँ पे हम गुरु दीक्षा भी दे रहे हैं। आँख और कान खोलने का जो हमारा कार्यक्रम होता है वो इस दरबार में आयोजित नहीं किया जा रहा है, तो कान और आँख खोलने के लिए आप लोग संपर्क ना करें। सबसे पहली बात, ये जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, यही 2 नंबर पे आपको फ़ोन करना है अपना तंत्र काट के लिए बुकिंग कराने के लिए। ठीक है, इसी 2 नंबर पे आप फ़ोन करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में आँख और कान का पर्दा खोलने का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है, तो आँख और कान का पर्दा खोलने के लिए आप लोग संपर्क ना करें। और यहाँ आप कैसे पहुँचेंगे कुल्लू तक, इसकी भी मैं आपको फिर से एक बार जानकारी दे रहा हूँ, आप सब समझ लें इस जानकारी को। अगर आप ट्रेन का सफ़र करना चाहते हैं, आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपको 3 रेलवे स्टेशन के लिए पता लगाना है। 3 में से जो भी रेलवे स्टेशन आपके पास पड़ता हो, या इस रेलवे स्टेशन तक की अगर आपको ट्रेन मिल रही हो, तो वहाँ की ट्रेन की टिकट कटा के आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहला रेलवे स्टेशन दिल्ली, दूसरा अम्बाला और तीसरा चंडीगढ़। चंडीगढ़ और अम्बाला और दिल्ली, यहाँ तक आप किसी भी एक रेलवे स्टेशन पे पहुँचेंगे, और यहाँ से कुल्लू हिमाचल प्रदेश के लिए आप ट्रैवल्स या सरकारी बस से आ सकते हैं, या टैक्सी हायर करके भी आप लोग आ सकते हैं। आपको बता दूं, दिल्ली से कुल्लू मनाली के लिए जाने के लिए लगभग 50-60 वाल्वो बस और साधारण बस डेली चलती है। चंडीगढ़ से भी लगभग 50-60 बस, और अम्बाला से भी लगभग 50-60 बस कुल्लू मनाली के लिए रवाना होती है रोज़। तो आपको आगे आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग जो है ये 3 रेलवे स्टेशन जो भी आपके पास पड़ता हो वहाँ पहुँचे, और आगे का सफ़र वाल्वो बस, सरकारी बस या फिर प्राइवेट टैक्सी हायर करके आ सकते हैं। अब कुछ लोग हैं जिन्हें फ़्लाइट से आना है, तो वो लोग भी सुन लीजिए कि आप फ़्लाइट से यहाँ तक कैसे आ सकते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपको जो है 2 एयरपोर्ट के लिए आपको टिकट बनानी होगी। ठीक है, सबसे पहला देखिए, अगर आपको दिल्ली पड़ता हो पास, तो आप दिल्ली के लिए टिकट बना सकते हैं फ़्लाइट की, या अगर आपको चंडीगढ़ पास पड़ता है तो चंडीगढ़ की आप लोग जो है फ़्लाइट की टिकट बना सकते हैं। अब चंडीगढ़ से आपको आगे की एक और फ़्लाइट की टिकट बुक करनी होगी, वो है भुंतर एयरपोर्ट की। आप मान लीजिए आप दिल्ली एयरपोर्ट उतरे, और दिल्ली एयरपोर्ट से आपको फ़्लाइट चेंज करके आना होगा भुंतर एयरपोर्ट, या चंडीगढ़ से भी आपको जो है
आपने फ़्लाइट चेंज करके भुंतर एयरपोर्ट आना है, और भुंतर एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे तो वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है कुल्लू। आप टैक्सी से या ऑटो से भी आप कुल्लू पहुँच सकते हैं। अब जो हमारा पता है हम आपको बता दें कि दरबार कहाँ पे होने वाला है, उसका पता आप लोग नोट कर लीजिए। होटल सरियाल, वैष्णो देवी मंदिर के पास, रामशिला एरिया, मनाली रोड, कुल्लू। ये जैसे ही आप कुल्लू शहर पार करेंगे तो आधे 1 किलोमीटर के बाद ही आपको ये होटल दिख जाएगा मनाली रोड पे लेफ़्ट साइड में। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा पहाड़ दिखेगा, पहाड़ के बाजू में ही लेफ़्ट साइड में आपको सरियाल होटल दिख जाएगा। अभी जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं ये नंबर है होटल सरियाल का। अगर आप इस होटल में बुकिंग करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो इस होटल में आप बुकिंग कर सकते हैं अपना कमरा, क्योंकि इसी होटल में दरबार चलना है और मैं खुद भी इसी होटल में रुका हूँ। अगर आप इस होटल में रुकते हैं तो आपको ज़्यादा समय मिलेगा मेरे साथ समय व्यतीत करने का, और आपको बार बार होटल में जाने आने में जो दिक्कत है वो भी नहीं होगी, क्योंकि क्या है दरबार अक्सर रात में 12-1 बजे तक भी चलता है। तो आपको इस दरबार से उतर के फिर अपने होटल तक जाने में रात के समय समस्या हो सकती है। तो आप इस होटल में रुकने की कोशिश करें। यहाँ पे 2 तरह की व्यवस्था है। अगर आप डोरमेट्री लेते हैं, मतलब एक बेड मिलेगा आपको, बेडशीट मिलेगी, तकिया वगैरह मिलता है शायद उसमें, और वॉशरूम वगैरह की सब व्यवस्था होती है, तो वो कुछ 700-800 रुपये लेते हैं। और अगर आप कमरा लेना चाहते हैं तो ये तो सुपर डिलक्स कमरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कमरे का एक दिन का आपको शायद 4200 रुपये पड़ेगा, वो मुझे पता नहीं है कन्फर्म। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ होटल का, इन 2 नंबर पे आप संपर्क करें तो करके आप होटल बुक कर सकते हैं। अपनी व्यवस्था के हिसाब से देखिए आप। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी कि कैसे आना है, और जल्द से जल्द आप लोग अपनी बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि जिनकी पहले बुकिंग आएंगी तंत्र कार्ड भी उनका पहले ही होगा, ये याद रखिए। चलो, जय माँ मतंगी।